हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9 मैथ में चैप्टर 12 है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ ही उसके थ्योरी को भी समझते चलेंगे। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि टू साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि दो साइकिलिस्ट है, दो साइकिल चलाने वाले हैं और जो कि एक ही जगह से अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टा, एक इस साइड जाता है और एक इस साइड जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। वन गोज टुवर्ड नॉर्थ एट 18 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर गोज टुवर्ड साउथ एट 20 किलोमीटर पर आवर। एक जो है वो उत्तर दिशा में जाता है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा जो है वो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दक्षिण दिशा में। What time will they take to be 47.5 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि अगर उन दोनों को मिला करके, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं लेकिन दोनों को मिला करके अगर 47.5 किलोमीटर दूरी को तय करना होगा तो वो कितने समय लेंगे। ठीक है, ये हमें बताना है कि कितना टाइम वो लोग ले लेंगे उतना दूरी तय करने के लिए। तो जो कि पहला वाला है वो दूरी तय करता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा वाला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो एक फार्मूला है, आप लोग अगर फार्मूला जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि फार्मूला दिया होता है कि इफ़ टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड A and B किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम देन देयर रिलेटिव स्पीड इज A माइनस B किलोमीटर। ठीक है, अगर वो दो लोग चल रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो A माइनस बी उसका चाल होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो A माइनस बी होता है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो होता है A प्लस बी। ठीक है, तो इनका जो कि रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगा A प्लस बी यानी कि 18 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक आवर में 38 किलोमीटर तय करेंगे वो दोनों मिलकर। ठीक है, एक घंटे में 38 किलोमीटर वो लोग तय करेंगे। अब दिया है डिस्टेंस, कह रहा है कि 47.5 किलोमीटर अगर उनको तय करना हो तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जो कि इसका डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है वो दिया है 47.5 और स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड कुल मिलाकर आ रहा है 38। ठीक है, ऊपर और नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 475/38 इतना बन जा रहा है, सॉरी 380 बनेगा क्योंकि 10 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। 475/380, 5 से अगर काटेंगे तो 95 टाइम जा रहा है, ये आ रहा है 76 टाइम। अब ये अगर इसको हम लोग 19 से काटेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू आ रहा है 5/4 यानी कि 5/4 घंटे। तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आवर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 10 किलोमीटर मोर देन इट टेक्स 2 hours लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार वाज। कहने का मतलब यह है कि एक कार है जो कि 840 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है। ठीक है, और यदि उस कार का स्पीड जो है 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अगर उसका और बढ़ा दिया जाता है
तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाती है या 2 घंटे कम लेती है वहां पहुंचने में। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो x है। लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x। मान लीजिए कि उसका ओरिजिनल स्पीड कितना है, x है। इसमें फर्स्ट पोजीशन इसका बता रहा है कि वो 840 किलोमीटर जाती है और उसका स्पीड x मान है, तो इस हिसाब से 840/x हो गया। फिर इसका जो कि सेकंड पॉइंट है ये बता रहा है कि अगर उसमें उसके स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 840/x + 10, अगर इतना कर दिया जा रहा है। अब इतना तो दो बातें बताया है, लेकिन इतना करने के बाद होता क्या है कि 840/x, अगर इतना में से, ठीक है, 840/x + 10 इतना माइनस अगर कर दिया जाता है तो वो 2 के इक्वल आता है, यानी कि 2 घंटे बच जाते हैं अगर उसमें से घटा दिया जाता है उतना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। तो अब इसको चलिए सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस करके इसका इसमें, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 840x प्लस इतना, फिर माइनस x कुल के बटे में x² प्लस 10x = 2, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 840x प्लस में है और यहाँ 840x माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाने के बाद में क्या हो जाएगा कि 8400/x² प्लस 10x = 2, ये बच गया है। तो यदि हम लोग x² प्लस 10x को इस साइड से इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 10x = 8400/2, ये इधर से आएगा, इधर तो डिवाइड कर देगा, काटेंगे इसको तो 4200, ये बन रहा है। अब क्या बन गया, x² प्लस 10x माइनस 4200, ये बन गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। हमें यहाँ क्या दिया है कि a प्लस b, इसका वैल्यू जो आता है वो आता है 10, और ab इसका वैल्यू आता है -4200, यानी दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर 10 आएगा और गुणा करेंगे तो -4200 आएगा। हमें वो दो संख्याओं का मान पता करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो कि पहली संख्या होगी यानी a, वो हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए कि जोड़ने के बाद प्लस में आया है, यानी बड़ी वाली संख्या प्लस में होगी, तो ये हो जाएगा 70, और b यानी कि 60 हो जाएगा, -60 होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 बचेगा और उनका गुणा अगर करेंगे तो -4200 आ जाएगा। इस प्रकार से अब इस संख्याओं को यहाँ पे रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 70x माइनस 60x माइनस 4200, इनमें से इधर और इसमें से इधर कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें x है तो x ले लेंगे, x प्लस 70 ये बच जाएगा, माइनस इन दोनों में 60 कॉमन आ सकता है, 60 ले लेंगे, x प्लस 70 ये हो जाएगा। ये दोनों एक समान है, इनको अलग लिख देंगे, और दूसरे कोष्ठक में क्या बचा है, x माइनस 60। ठीक है, ये बच गया है। तो अब क्या करेंगे, अगर x प्लस 70 का मान देखा जाएगा तो क्या हो जा रहा है, x प्लस 70 बराबर 0, तो x बराबर -70 हो जाएगा, यहाँ प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर 60 बन जाएगा, इस साइड आएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी किसी चीज़ का उत्तर माइनस में नहीं आता है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इफ़ अ पर्सन
ट्रेवल टर्न होल 1/5 किलोमीटर इन 3 आवर्स, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर विल बी। मतलब कोई पर्सन है और वो 10 से ही 1/5 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है, तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए पहले इसकी चाल पता करेंगे, यानी स्पीड। तो डिस्टेंस ये दिया है 10 होल 1/5 किलोमीटर, यानी कि 51/5 किलोमीटर, ये उसका डिस्टेंस हो गया। और जो कि टाइम दिया है वो दिया है 3 आवर। अब हम लोग इससे ये निकालेंगे कि उसका स्पीड कितना है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस दिया है 51/5 बाई टाइम, यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 51/15, ये बन गया। अब उसके बाद में ये क्या बन गया, स्पीड, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। अब हमें ये बताना है कि वो 5 घंटे में कितना कवर करेगा। अगर स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो तो उसको दूरी पता करना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड कितना दिया है 51/15 इंटू टाइम दिया है 5 आवर, दिया है ना कि 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। इसको इससे काट देंगे, तो जो कि इसका डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 17 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।